हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन। यहाँ पर इसको आप हाइड्रोजन कर लें। हाइड्रोजन बंध आबंध के निर्माण, उसके टूटने और उसकी शक्ति पर विचार करते हुए अनुमान लगाइए कि निम्न में कौन सा मिश्रण राउल्ट के नियम से राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को दर्शाएगा। पहला है मेथेनॉल एवं एसीटोन, ठीक है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल एवं जल, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, फिनॉल एवं एनिलीन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो मुख्य अवधारणा क्या होगी, हमारा समझना होगा कि हमें जो विचलन दिखता है वो कहाँ पर दिखता है। तो ये अनादर्श विलयन जो होते हैं वो ही विचलन दिखाते हैं, जो कि राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये दो तरह का विचलन दिखाता है। पहला धनात्मक विचलन, ठीक है, धनात्मक विचलन, और दूसरा ऋणात्मक विचलन, ठीक है। धनात्मक विचलन कब दिखेगा? जब ए का अन्योन क्रियाएं बीबी के अन्योन क्रियाएं ए और बीबी के अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक हो। और ऋणात्मक विचलन जब तब दिखेगा जब ए की अन्योन क्रियाएं और बीबी की अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से कम हो। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक एक प्रश्न करके कि कहाँ पर कौन सा विचलन दिखेगा। तो पहला है मेथेनॉल एवं एसीटोन। मेथेनॉल होता है CH3OH और एसीटोन बोलते हैं CS3COCH3। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंध बनता है दोनों के बीच में वो टूटते हैं, ठीक है। यहाँ पर H बंध क्या होता है? H बंध टूटते हैं, H बंध टूटते हैं। जब मेथेनॉल और एसीटोन आपस में जुड़ता है तो H बंध क्या होता है? टूटते हैं। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? अतः यह धनात्मक विचलन दिखाता है। तो धनात्मक विचलन कैसे दिखाएगा? जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो H बंध टूटेगा, तो AB का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो AA की अपेक्षा और BB की अपेक्षा कम होगा। जब AA और BB का अन्योन क्रियाएं अधिक होता है तो वो धनात्मक विचलन दिखाता है। तो ये पहला वाला जो है ये धनात्मक विचलन को दिखा रहा है, ठीक है। और धनात्मक विचलन दिखाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो पहला ऑप्शन है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल एवं जल। समझते हैं नाइट्रिक अम्ल एवं जल को, HNO3 एवं H2O। तो यहां पर क्या होता है? HOH और ये हो जाता है, जुड़ता है HNO3 से। तो यहां पर क्या हो गया? H बंध का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन बंध का जब निर्माण होगा और A और B के मिलने से तो AB का जो अन्योन क्रियाएं होगा वो मजबूत हो जाएगा AA और BB के अन्योन क्रियाएं से। तो इस तरह से ये क्या होता है? ऋणात्मक विचलन दिखाता है, ठीक है। दूसरा क्या दिखाएगा? ऋणात्मक विचलन। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया एवं एसीटोन हो गया CH3COCH3। ये जब आपस में जुड़ते हैं, इसको मिश्रण किया जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये हो गया हमारा एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ये कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये यहां पर क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। H बंध जैसे ही बनेगा तो क्या होगा कि AB का अन्योन क्रियाएं AA और BB के अन्योन क्रियाएं से अधिक हो जाएगी। अतः यह भी कैसा विचलन दिखाएगा? यह भी ऋणात्मक विचलन को दिखाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी जो हमारा दिया हुआ है फिनॉल एवं एनिलीन। तो अगर बात करें फिनॉल की तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग में एक OH जुड़ा हो, और एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग में अगर NH2 जुड़ा हो तो वो एनिलीन कहलाता है। तो ये किस प्रकार से रहते हैं? जब इसको मिश्रित किया जाता है तो ये क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार से
ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जब ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो क्या होता है, ये एक प्रकार का मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। तो यहां पर भी क्या होता है, ए बी की अन्योन क्रियाएं जो होती है ए और बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक होती है। अतः यह भी किस तरह का विचलन दिखाता है, यह भी ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो बाकी के अन्य जो तीन हैं लास्ट के, वो तीनों के तीनों ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। अतः यह तीनों उत्तर गलत हो जाएगा। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।